अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ CS310 ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट वीक नंबर 3 शेयर करने वाला हूँ। वीक नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी बना के चैनल पर कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में या फिर हमारे चैनल पर देख सकते हैं सर्च कर। बहुत ही आसान और सादा तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं किसी न किसी कोर्स के अंदर, C++ में, जावा में या कोई बेसिक कोर्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई एक मुश्किल चीज़ नहीं है। कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। चीज़ ये है कि आपको इसको अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कि प्रैक्टिस करके पहले आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखें हमेशा। एसोसिएटिव एंड मल्टी डायमेंशन अरेज। अब हम अरे के टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। वीक 2 यहीं पर एंड हुआ था। एसोसिएटिव अरे यूज अ नेम की स्ट्रिंग। अब नेम की स्ट्रिंग क्या होता है? जैसे हमने की प्रोवाइड मीनिंगफुल लेबल फॉर वैल्यू के लिए मीनिंगफुल लेबल प्रोवाइड। जैसे उसने आपको कहा कि एज अरे पीटर जो है वो 35, बेन 37। अब यहाँ पर एज जो है वो पीटर के बारे में हम बात कर रहे हैं या बेन के बारे में, हम उसको इसको हम एसोसिएटिव यानी ये अरे दूसरे में दो वेरिएबल आपस में जो है वो लिंक्ड है। पीटर एक वेरिएबल नहीं है, पीटर एक उसके अंदर हम बेसिकली ले रहे हैं कि इसकी एज हम 35 ले रहे हैं, बेन की या जॉय की। तो हम यहाँ पर उसका नंबर नहीं लिखेंगे कि 0, 1, 2, 3 जैसे हम पहले ले रहे थे। हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे हम पीटर का, तो हमें वो पीटर की जो एज होगी वो बता देगा। तो ये एसोसिएटिविटी होती है, आपस में एसोसिएट है दोनों। उसके बाद एसोसिएटिव कैसे क्रिएट होता है, ये हमने लेस देन ग्रेटर देन का साइन है जिससे हम साइन करते हैं उसको नेम वैल्यूज। ठीक है। की मस्ट बी यूनिक विद इन एन अरे। जो कीज़ हैं, कीज़ हम किसको कह रहे हैं? जो नेम हमने लिखा है पीटर और ये चीज़ें सारी, ये हर किसी का यूनिक होनी चाहिए अरे के अंदर। अच्छा, उसके बाद सिंगल डायमेंशन अरे की अभी तक हम बात कर रहे हैं कि वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, एक ही लाइन है, एक ही फ्लो में चलता जाता है। लेंथ ऑफ 10 अरेज यानी उसने कहा है, और 5 पे जो एलिमेंट होगा यानी 5th इंडेक्स पे, यानी टोटल वो वैल्यू जो है अरे की वो 6th है, क्योंकि 0 से इंडेक्स इसका स्टार्ट होता है। हम इंडेक्स अरे पे ही काम कर रहे हैं अभी तक। अब इसके बाद हम मल्टी डायमेंशन एरे की तरफ चलते हैं जिसमें मल्टीपल एलिमेंट हो गए। रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, टेबल या मैट्रिसेस की तरह जो डाटा स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा टेबल में रो एंड कॉलम होती है, मैट्रिक्स में भी रो एंड कॉलम फॉर्म में होता है वो। अच्छा, सिंपल डाटा जैसे नेम, स्टॉक, सोल्ड। इसके अंदर नेम क्या है, उसका स्टॉक क्या है और कितना बिक किया है, ये एक सैम्पल डाटा हमने लिया। अब हमने जैसे कॉलम है और रो है, ठीक है। ये हमने उसको कॉलम और रो में डिफाइन कर लिया कि कॉलम का इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके और रो का इंडेक्स 0 से स्टार्ट। ठीक है, रो कॉलम की फॉर्म में आ गया। अब हमने रो कॉलम की फॉर्म के अंदर पहले कॉलम को हमने लिखना है, सॉरी पहले रो को लिखना है। जैसे कार वॉल्वो 2218, इसका मतलब ये है कि वो उसका नाम वॉल्वो है। वो उसके अंदर जैसे हमने ये लिखा था कि उसके अंदर स्टॉक कितना है और सोल्ड कितना है। ठीक है, वो बात हमने एक रो में लिखी। फिर उसके बाद कॉमा डाल के दूसरी की, कॉमा डाल के तीसरी की। जब हमने इसको रीड करना है तो 0, 0 हमने 2 डायमेंशन अरे है ये, तो हमने 2 डायमेंशन अरे के लिए हमने 2 बार उसको लिखा है ताकि वो वॉल्वो को आउटपुट हमें दे दे। ठीक है, इसी तरह हम अगर यहाँ पर 01 लिखेंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, 02 लिखेंगे तो वो नेक्स्ट पे चला। ठीक है। यूज अ मल्टीपल इंडेक्सेस टू एक्सेस द नेस्टेड एलिमेंट को हम एक्सेस यानी उससे नीचे वाले एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ईच इंडेक्स कॉरेस्पॉन्ड टू द लेवल ऑफ अरे। हर इंडेक्स जो है वो लेवल ऑफ अरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है। जैसे हम जिस लेवल को हम एक्सेस करना चाहें हम उसका वो एंटर करते हैं वैल्यू और वो फिर हमें मिलता है। ठीक है। अब हमने बात करनी है फोर ईच लूप की। एक ये नई चीज़ है, जैसे मल्टी डायमेंशन अरे भी एक नई चीज़ थी। इसी तरह हमने, वैसे तो नई चीज़ नहीं थी, हमने C++ में एंड कोर्स में पढ़ा हुआ है। जो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है वो एक फोर ईच लूप है। ठीक है।
फॉर ईच लूप इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर अल्टरेटिंग थ्रू अरेज, अरेज को अल्टरेट करने के लिए होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ सिंपल एंड एफिशिएंट वे टू एक्सेस ईच एलिमेंट। ज़्यादातर हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा जो है वो मल्टी डायमेंशन अरे हो, यानी 2 डायमेंशन अरे हो, जिसमें हमने टेबल के फॉर्म में रोज एंड कॉलम में डाटा स्टोर किया, उस वक्त हम जो है फॉर ईच यूज़ करते हैं। इट ऑटोमेटिकली हैंडल द अरे लेंथ एंड इंडेक्सेस, ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहता है कि अरे की लेंथ और इंडेक्सेस कितने हैं, कितनी लंबी अरे होगी और उसकी इंडेक्स कहाँ तक बनेगा, ठीक है। फॉर इंडेक्स अरे फॉर ईच, यानी इंडेक्स अरे के लिए हम यूज़ करते हैं अरे, पहले तो डॉलर अरे आएगा एज वैल्यू, उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी, जो भी हमने उसके बाद कोड टू एग्जीक्यूट करना है वो उसकी बॉडी में आ जाएगा। अगर तो वो एसोसिएटिव अरे होगी तो उसमें अरे एज अ की और फिर उसके बाद वैल्यू आएगा। ये डिफरेंस है इंडेक्स और एसोसिएटिव में। ये भी पेपर में आपके एज अ सिंटेक्स दोनों का पूछा जाता है, या सिंटेक्स कई दफ़ा कहते हैं कि कंप्लीट करो, तो वो उस तरह के क्वेश्चन में भी आ सकता है, या इसका डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। जस्ट उसके अंदर आपने की वैल्यू ऐड करनी है एसोसिएटिव में, और उसमें नहीं है की वैल्यू आपके इंडेक्स में। अब अल्टरेटिंग इंडेक्स अरे को कैसे हम अल्टरेट करते हैं। कलर्स की हमने एक अरे ले ली, रेड ग्रीन ब्लू, उसमें 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हमने हर एक को रीच करना है, उसकी वैल्यू क्या है, कलर। कलर्स का मतलब है मल्टीपल्स होंगे, और कलर जो है वो एक है, उसकी वैल्यू को हम रेफर कर रहे हैं। ये रेड है, ग्रीन है, इस तरह हमने उसको आइट्रेट करके आगे बी आर लगा दिया, तो उसने बार बार हर लाइन में एक एक को प्रिंट कर आइट्रेट कर दिया उसको, ठीक है। अब एसोसिएटिव अरे को आइट्रेट करने के लिए हमें वही चीज़ है कि हमें उसका की वैल्यू भी देनी है। की वैल्यू क्या है, नेम है हमारे पास, और वहाँ पर हमारे पास दूसरा क्या है, एज, पर्सन एज। तो हमने इको नेम एस बीच में लिखा, बीच में पर्सन, ताकि वो पीटर्स के लिए एस है, इसका एस का कोई ताल्लुक नहीं है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। नेम एज इज आगे पर्सन की एज, ठीक है। रियली उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया पर्सन एज का, एज के अंदर की वैल्यू क्या है, पर्सन एज में वो नेम है, तो वो उसने प्रिंट कर दिया पीटर्स एज इज 35, बेन एज इज 37 एंड सो ऑन। इस तरह वो जितना भी होगा, ये तो हम वहाँ से ले रहे हैं कि हमारे पास जो अरे है हमने किया, अगर हम डेटाबेस से पिक करना चाहें तो सेम एज इट इज़ हम डेटाबेस से भी पिक कर सकते हैं। अल्टरेटिंग मल्टी डायमेंशन अरे को हमने कैसे अल्टरेट करना है, कार्स, वोल्वो और ये। अब ये वो बात सेम हो रही है कि अगर हमने रोज एंड कॉलम में से निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। कार्स एज अ कार फॉर ईच कार्स एज अ डिटेल, हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पहली वो कॉलम के लिए एक है, दूसरे कॉलम के लिए दूसरी है, यानी पहले उसमें नाम है, दूसरे में उसकी डिटेल है, ठीक है। पहले वो नाम और फिर डिटेल प्रिंट करेगा, दोनों रोज को पहली रो दोनों रोज को प्रिंट करेगा। पहली रो में वॉल्वो N22 आएगा, दूसरी में BMW 15 आएगा। एडवांटेजेस क्या है कि सिंपल एंड मोर रीडेबल हो जाता है इससे, फोर एंड वाइल लूप के मुकाबले में। ऑटोमेटिकली हैंडल अरे बाउंड्रीज को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। वर्थ विद बोथ इंडेक्स एंड एसोसिएटिव, दोनों में काम करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडेक्स रिलेटेड एरर्स, अब इंडेक्स रिलेटेड एरर्स को भी रिड्यूस करता है, और ये ज़्यादातर हमारे PHP में हम इसी को लूप को इस्तेमाल करते हैं जब हमें मल्टी डायमेंशन डाटा जो है प्रिंट करना हो। यानी कोई डाटा आपने, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके ग्रेड बुक होती है, उसके अंदर आप देखते हैं कि आपका उसमें टेबल फॉर्म में ही आपके सारे सब्जेक्ट्स और उनके CGPA और सारा कुछ लिखा होता है। तो वहाँ पर उस कंडीशन के अंदर हम फॉर ईच लूप ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। कॉमन अरे फंक्शंस जो हैं वो रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अरे, जो सबसे पहले आया है। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, ये अब उनकी बात करने लगे हैं कि जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं PHP में, अरे के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। काउंट, यानी एक काउंट यूज़ होता है कि अगर हमें नहीं पता कि हमारे अरे में कितनी वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम काउंट यूज़ करेंगे, वो हमें बता देगा कि हाँ जी इतनी वैल्यूज़ हैं इसके, ठीक है। उसके बाद अरे पुश और पॉप, ये सिमिलरली हमारे जो आपने स्टैक पढ़ा था उसी तरह हम पुश एंड पॉप का फंक्शन बनाया गया है, सिमिलैरिटी नहीं है,
ठीक है, ऐड द एलिमेंट टू द एंड ऑफ अरे, रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट, रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट। सिमिलैरिटी तो वो कुछ हद तक है, लेकिन ये बिल्कुल आपने ये नहीं समझ लेना कि अरे के बिहेवियर जो है स्टैक की तरह हो जाएगा, नहीं। वो अरे अरे है, डिफरेंट स्टैक स्टैक है। जस्ट हम जब अरे पुश करेंगे तो वो एंड ऑफ द अरे कर देगा और रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे जो है वो जो हमने ऐड किया होगा उसे रिमूव करेगा। फंक्शनैलिटी बिहेवियर स्टैक की तरह है, लेकिन उसका फंक्शन बिल्कुल स्टैक की तरह नहीं होगा, एग्जैक्ट वैसे नहीं होगा। उसके बाद अरे कीज एंड अरे वैल्यूज, अगर हमने अरे की कीज रिटर्न करनी हो या वैल्यूज रिटर्न करनी हो एसोसिएटिव अरे के अंदर, तो हम ये फंक्शन यूज करते हैं। सॉर्ट करना हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो, उसके लिए फंक्शन। ये सारी चीजें जो है वो अरे के बेसिक फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली, ये रियल वर्ल्ड में यूज होते हैं। ये नहीं है कि वो चीजें हैं जो सिर्फ रट मारने वाली हैं, रटा मारने वाली नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। रियल वर्ल्ड में हमारा जब हम आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे आपका LMS है उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ बार बार, ये सारी चीजें आपने वहाँ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जब भी मैंने आपने LMS तो नहीं बनाना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन फ्यूचर वेब डेवलपमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। ये भी बहुत थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा है। PHP बहुत बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। इसके बाद फंक्शन है, इंट्रोडक्शन टू द फंक्शन इन PHP। फंक्शन आपको पता है कि रीयूजेबिलिटी ब्लॉक ऑफ, आप एक एक जगह पर फंक्शन लिख लो और उसको बार बार उसको यूज़ करते रहो। आपने पहले भी इस्तेमाल किया है, बहुत बार यूज़ किया है। बेनिफिट इसके क्या है? कोड यूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, रीडेबिलिटी ऑर्गेनाइज कर देता है, इजी टू अंडरस्टैंड कर देता है। स्मॉलर टास्क, हम छोटे छोटे ब्रेक डाउन इनटू कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट जो है उसको बना देता है, मॉड्यूलरिटी से कहते हैं। रीयूजेबिलिटी ये है कि एक दफ़ा लिख देते हैं फिर उसे मल्टीपल टाइम जहाँ मर्जी इस्तेमाल करते रहो। तो ये आपको बेनिफिट पहले भी पता है, पेपर में पूछ सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड बाय PHP। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो बिल्ट इन होते हैं और यूज़र डिफाइंड, ये भी आपने C+ में पढ़ा हुआ है कि कुछ फंक्शन आपके यूज़र डिफाइंड होते हैं और कुछ जो है वो यूज़र डिफाइंड वो फंक्शन होता है जो आपने एज अ डेवलपर आप खुद क्रिएट करते हो। जो बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो आपकी लैंग्वेज में पहले से ही इंक्लूड है, आपको जस्ट आपको कहीं पर इस्तेमाल करना हो कर सकते हैं। ये आपने पहले अभी अरे में भी पढ़े, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट आर पास बाय वैल्यू। डिफ़ॉल्ट जो इसका बिहेवियर है, आर्गूमेंट को भी पास करते हैं वो पास बाय वैल्यू होता है। द फंक्शन रिसीव अ कॉपी ऑफ आर्गूमेंट। फंक्शन को कॉपी का जो आर्गूमेंट की जो है वो कॉपी रिसीव होती है। चेंज इन साइड द फंक्शन डू नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई चेंज होगा तो वो ओरिजिनल वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। पास बाय वैल्यू बिहेवियर ये होता है। पास बाय वैल्यू की एग्जांपल हमने दी है कि फंक्शन इंक्रीमेंट एक हमने ले लिया, इंक्रीमेंट करेगा नम प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इको इनसाइड फंक्शन नम इज इक्वल नम प्लस प्लस। वैल्यू 5 थी, आउटपुट इनसाइड द फंक्शन क्या हुआ? जब तक हमने उसको पास बाय वैल्यू करते हुए चेंज नहीं किया, उसने फंक्शन के अंदर रहते हुए जब वो उसने कहा तो इको किया तो उसने 6 का आउट, ठीक है, इनसाइड द फंक्शन। जब वो फंक्शन से बाहर आ गया तो वो वैल्यू वापस 5 ही हो गई है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर उसको हमने इनसाइड फंक्शन अंदर ही इंक्रीमेंट करके आउटपुट लिया है तो फिर उसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन जब हम फंक्शन से बाहर आ गए हैं पासिंग बाय वैल्यू तो फिर उसने वैल्यू चेंज नहीं की, वो वहीं की वहीं है, ठीक है। टू पास एन आर्गूमेंट बाय रेफरेंस यूज एंड। अब एंड ऑपरेटर आपको याद है कि ये पॉइंटर्स के अंदर हम यूज करते थे रेफरेंस, किसी को रेफरेंस करने के लिए। द फंक्शन रिसीव अ डायरेक्ट रेफरेंस टू ओरिजिनल वेरिएबल। फंक्शन ओरिजिनल वेरिएबल का जो भी रेफरेंस होता है वो उसे हम डायरेक्ट फंक्शन में रिसीव करते हैं। चेंजेस इनसाइड द फंक्शन इफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। अब जब हम उसका रेफरेंस चेंज करेंगे तो जो भी चेंजेस करेंगे वो ओरिजिनल वेरिएबल में चेंजेस होंगी। कैसे आए देखते हैं हम। अब हमने क्या किया, फंक्शन इंक्रीमेंट रेफरेंस हमने शायद यूज कर दिया कि रेफरेंस वेरिएबल है। आउटसाइड फंक्शन 6 हुआ,
और जब वो उसके बाहर आया इको आउटसाइड हमने प्रिंट कराया तो वो वाकई जो है वो इंक्रीमेंट हो गया। अब जो एक्चुअल वैल्यू थी वो अब चेंज हुई क्योंकि हमने उसका रेफरेंस देकर उसको चेंज कराया। ठीक है। लोकल स्कोप वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन है। लोकल स्कोप जो भी वेरिएबल इनसाइड अंदर स्टोर डिक्लेयर होंगे वो लोकल होंगे। दे आर ओनली एक्सेस विद इन द फंक्शन, सिर्फ वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। लोकल वेरिएबल आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द फंक्शन फिनिश एग्जीक्यूशन। लोकल वेरिएबल जितने भी होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो फिनिश हो जाती है। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं और वो आउटसाइड द फंक्शन भी एक्सेस हो सकते हैं। दे आर एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन लेकिन डायरेक्टली इन बट नॉट डायरेक्टली इनसाइड। हम उन्हें डायरेक्टली इनसाइड नहीं यूज़ कर सकते लेकिन वो बाहर भी फंक्शन के यूज़ हो सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करने का तरीका, ग्लोबल वेरिएबल हमने एक ले लिया, उसके अंदर वैल्यू 10 रख दी। फंक्शन माई फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल इको, जो भी ग्लोबल वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी हम उसे प्रिंट करवाने लगे। ठीक है। ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ होता है कि जब हमने उसे ग्लोबल करना हो। ठीक है। ये उसका लैंग्वेज का कीवर्ड है कि इससे वो ग्लोबल बन जाएगा वेरिएबल। बेस्ट प्रैक्टिस मिनिमाइज द ग्लोबल वेरिएबल, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल को आप कम से कम इस्तेमाल करें। इससे आपके जो कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और प्रोग्राम जो है वो कह भी रहा है, दे कैन मेक अ कोड हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करना और इसको मेंटेन करना। यूज़ अ फंक्शन आर्गूमेंट एंड रिटर्न द वैल्यू फॉर डाटा ट्रांसफर। कोई भी वैल्यू आपने डाटा ट्रांसफर करनी है तो रिटर्न करें। एक तो फंक्शन आर्गूमेंट यूज़ करें और रिटर्न करें जो भी डाटा ट्रांसफर हुआ उसकी वैल्यू आप रिटर्न कराएंगे। ग्लोबल वेरिएबल को कम से कम इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो है ये वीक नंबर जो है आपका 3 जो है यहाँ मुकम्मल हो चुका हुआ है। इसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, जो बातें मैं पहले भी बताई हैं कि आपने ये पहले पढ़ी हुई हैं। ये कोई नई बातें नहीं है, ये नई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। स्लाइड छोटी छोटी चीज़ों की बातें जो हम कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने देखा, आपने इसको उम्मीद है कि अंडरस्टैंड किया होगा, कोशिश की होगी समझने की। अपने तौर पे इसको प्रैक्टिस भी करें, अपने पास इसको समझें भी। पेपर की तैयारी के लिए सिर्फ पेपर तैयारी ना किया करें कि आपने सिर्फ पेपर रटा मार के पेपर देना, नहीं। इसको प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंड करें। ये कोर्स आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदा देने वाला है आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर। जाके सिर्फ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए नहीं, आपके इन फ्यूचर में जब आपने जॉब करनी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।